देख वाला, एक मौका दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सके इस घर से अपना सामान बांध और निकल जा, इससे पहले कि मैं धक्के देकर तुम दोनों को घर से बाहर निकालूं। जाओ। जेठीमा, आप समझाइए ना दादा को। जेठीमा, हाँ हम मजबूर था, हम डर गया था जी। जवाब दीजिए, कौन है आप? किससे बदला लेना है आपको? और क्यों? वो आदमी हीरू दलाल आपको गुरु माँ क्यों कह रहा था? अगर आप गुरु माँ है तो गुरु कौन है? मैंने सोचा था तो बहुत ही खास चीज है, बहुत अलौकिक शक्तियां हैं तेरे अंदर। नहीं, नहीं, तू तो किसी काम की नहीं निकली। सिर्फ आत्मा को देख सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे निवाला बना के तेरे मुंह में ठूसना पड़ता है। लेकिन इतना सब्र नहीं है मेरे अंदर, और ना कहानी सुनाने का इतना टाइम है। इसलिए तुझे खुद जाना होगा, ढूंढना होगा उसे जिससे तुझे बदला लेना है। मुझे? मैं किससे बदला लूंगी? बदला लेने आई है शाओली। उस दिन जैसे उसको सजा दी गई ना, उसका हिसाब चुकाने आई है। जिस तरह सबके सामने उसने अपने प्रेग्नेंट होने का ऐलान किया, मुझे तो नहीं लगता इतनी आसानी से वो मानेगी। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा प्लान है। अगर सच में वो प्रेग्नेंट हो तो, नहीं मतलब अगर वो सच बोल रही हो तो, उसके पेट में अगर इस घर का वारिस सूरजो का बच्चा हो तो। हे भगवान पोलुमी, तुम कैसे ऐसा सोच सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम भूल जा रही हो शाओली, शाओली इंसान नहीं है, वो डायन है। और एक डायन कैसे उसके पेट में बच्चा पेशीमोनी, इच्छा अधूरी रह जाएगी तेरी। सुना तूने? बदला नहीं लेगी ना तो अपने उस पति के पास वापस नहीं जा पाएगी। वो हीरो, उसके लोग तो तुझे छोड़ भी दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुझे, समझी तू? नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे वापस जाने दीजिए। मेरे पति सूरजो बाबू वो खतरे में है। खतरे में तो तू है पागल लड़की। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो वो तुझे बेच देंगे, विदेश भेज देंगे, और वो विदेशी लोग हवस के पुजारी, जिस्म के भूखे तुझे नोच खाएंगे, नोच खाएंगे तुझे। और अगर मेरी बात मान ली ना तो शायद यहां से जिंदा वापस लौट सके। मुझे एक लीड मिली है। एक वेंडर है, उन्होंने बताया कि कल किसी शूटिंग पार्टी ने उनसे नगाड़े रेंट पे लिए थे और अब तक सामान वापस नहीं किया है उन लोगों ने। आप प्लीज इस फेक शूटिंग पार्टी का पता लगाइए सर। अगर वेंडर के डिस्क्रिप्शन से एक स्केच बन सकता है तो शायद कुछ पता चलेगा। मैं आपको नंबर टेक्स्ट करता हूँ। थैंक यू सर, प्लीज कीप मी अपडेटेड।
मुझे नॉयन को ढूंढने खुद जाना चाहिए। तुम लोगों को इस हालत में छोड़ के और शाओली ने फिर से इन्हें टारगेट किया तो एक तरफ नॉयन, दूसरी तरफ पूरी फैमिली। क्या करूं मैं? तेरा पति नहीं रुक जाइए, मैं तुम्हारा अपने पति। दवाई ले ली ना आप सबने? ओफो शुजो, कितना काम करोगी तुम? यहाँ मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग हो रखी है, रुको दिखाती हूँ। देखो देखो कितनी स्वेलिंग है। छोटो थामी या छोटो माँ से कहो ना, मेरे पैर में थोड़ी तेल की मालिश कर दे, बेबी को अच्छा लगेगा। अरे फिर से गुस्सा? अच्छा, तुम नहीं चाहते ना ये लोग मेरी सेवा करें, तो तुम कर दो अपने होने वाले बच्चे की माँ की सेवा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो। अरे सूरजो छोड़ो। अगर मेरी जगह तुम्हारी नॉयन होती तो उसके साथ भी यही तो लोग करते क्या? गलती से भी नॉयन का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लेना शाओली। 100 बार मर के 100 बार जन्म ले लोगी ना, फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी तुम। अच्छा, इतनी महान थी तुम्हारी नौहर, तो तुम्हें एक औलाद क्यों नहीं दे पाई? फिर किस बात का इतना प्यार? डर गई ना, अलग से पकना भी भूल गई। मेरी ये हालत देखकर कैसे कटी होगी ये गर्दन। सोच कितना दर्द हुआ होगा, सोच। और अब ये सोच कि ठीक ऐसा ही निशान तेरे पति के गले पर कैसा लगेगा। समझ तो गई होगी तू। नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए, आप जैसा कहेंगी ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और मेरे पति को कुछ मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपकी हर बात मानूंगी। ये लड़की ना आफत की पूरी दुकान है। इसको ज्यादा टाइम यहाँ रखेंगे ना, टेंशन ही टेंशन रहेगा। कुछ करना पड़ेगा इसका। उससे पहले तो तुम दोनों जाके कुछ खाने का इंतजाम करो। कुछ खाना भी तो पड़ेगा ना। जाओ। डबल चिकन बर्गर आपका? अरे हाँ, जाना लेके आना। हाँ हेलो, गुरुजी से बात करनी है। देखो, मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी गुरुजी से बात करनी अर्जेंट है। ये लड़की नॉर्मल लड़की नहीं है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, अच्छा ठीक है, तुम गुरुजी से नहीं बात कराओगे ना? एक काम करो ना, गुरुजी से परमिशन दिला दो, ताकि हम यहाँ रात तक रुकने के बजाय दिन में हम यहाँ से इसको लेकर निकल सके। अब एक बार गुरुजी सामने से खुद देख लेंगे ना इस लड़की को, तो बाकी बातें हम वहाँ आके सामने बैठ के खुद कर लेंगे ना। फिर से वही बात? अरे कितनी बार बोलूं, अभी कुछ नहीं बता सकता मैं। तुझे तो मैं बताता हूँ बेटा तुझे मैं। ये जो पहाड़ जैसे नगाड़े इतने सारे, उनका क्या करना है? उस्ताद, कहीं वो लोग देख रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। काम करो, उसको ना टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, जला के राख कर दो, जो होगा देख लेंगे। जाओ जाओ। दादा प्लीज, सॉरी दादा प्लीज, दादा प्लीज, मुझे पता है। शर्म नहीं आती मुझे? इतना सब करके चुप रहा था तो? चुप रहा था? देखा आपने बाबा, खिला पिलाकर सांप पाल रहे थे हम घर में।
दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर ऐसी हरकत की है इसने, इसे तो मैं जेल भिजवाऊंगा। दादा दादा प्लीज काम डाउन, छोड़ दीजिए। देख माला, एक मौका दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सके इस घर से अपना सामान बांध और निकल जा, इससे पहले कि मैं धक्के देकर तुम दोनों को घर से बाहर निकालूं। जाओ। जेठीमा आप समझाइए ना दादा को। जेठीमा हाँ हम मजबूर था, हम डर गया था। जेठीमा प्लीज। चुप रहो माला, बंद करो अपना ये नाटक। डर नहीं, लालच। इतना लालच हो गया था ना तुम्हारे मन में कि सही और गलत के बीच में फर्क करने का होश ही नहीं रहा तुम्हें। हाँ, और जब बोधी को मारने के लिए आप उस चुड़ैल की मदद कर रही थी तब आपको डर नहीं लगा? अभी सब पता चल गया है ना, इसलिए आप ये आंसू बहा रही है। हमारा सपोर्ट में यहाँ कोई नहीं है, अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? शाओली, हाँ शाओली हमारा हेल्प करेगा। नयन, बाबू, आपने मुझे ढूंढ लिया। कहा था ना, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। नहीं, रुक जाइए शोशा बाबू, आपकी जान को खतरा हो सकता है, रुक जाइए। कहाँ? रुक जाओ थोड़ा, इतनी जल्दी है मिलने की? पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तो कितना भी तड़प लो, कितने भी आंसू, पर मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? चौंक गई? सबको पहचान लिया, सब कुछ समझ गई। तेरा डर, तेरी कमजोरी, और अगर तूने मेरा काम ठीक से नहीं किया ना तो तेरी इसी सौतन के हाथों